सलाम फ्रेंड्स, जो फ्रेंड आज से मैं हजुद्दीन वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं हजुद्दीन चैनल फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज यूज़ ऑफ मेडिसिन, दैट इज स्टैटिन मेडिसिन। हम ये यूज़ कब करते हैं? हम ये यूज़ तब करते हैं जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है। और हमें कब पता चलता है कि हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होती है? ठीक है, इसके सिम्टम जो है हाई कोलेस्ट्रॉल के ये हैं कि हार्ट पेन होती है या प्रेशर हाई होता है। फ्रेंड्स, हार्ट पेन तभी होगी जब 90% से ऊपर हमारी कॉरोनरी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल जम जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, इससे बहुत सारे असरात आते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी में। अगर हम डिक्रीज़ की लेवल करें, डिक्रीज़ की लेवल ये है कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होगी, फीमेल्स में प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम होगी। जिससे क्या होगा? नॉन कंसीविंग होगी, और जो फीमेल्स हैं उनमें पीरियड्स इरेगुलर होंगे। फ्रेंड्स, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है? They contains hydrocarbons, hydrocarbon rings they which are pentagon and contains 27 carbon atoms। ये जो फ्रेंड्स कोलेस्ट्रॉल है सिंपली फैट है। अगर हम इसके टाइप्स देखें, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बैड फैट कहते हैं, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको गुड फैट कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड जिसको बैड फैट कहते हैं। फ्रेंड्स, जब ये इनकी लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज़ होते हैं तो ये हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए असर पैदा करते हैं। फ्रेंड्स, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने बहुत सारे पैरामीटर्स हमारी बॉडी में रखे, चाहे एलएफटी के पैरामीटर्स, KFT के पैरामीटर्स, CBC के पैरामीटर, लिपिड प्रोफाइल के पैरामीटर्स हैं। ठीक है, जब इनका उतार चढ़ाव होता है यानी या डिक्रीज़ होते हैं इंक्रीज़, तो हमारी बॉडी में असरात पैदा होते हैं, हमारे बॉडी में मुश्किलात पैदा होती हैं। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कहाँ बनते हैं? एक तो हम हमारे फूड से आते हैं, लेकिन 70% जो कोलेस्ट्रॉल है वो बनता है हमारे लिवर में, लिवर की मशीनरी में। ठीक है फ्रेंड्स, रिसर्चर का कहना है कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज होते हैं हमारे ब्लड में, वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं होते, बल्कि लिवर के एब्नॉर्मल फंक्शन से भी होती हैं। क्योंकि लिवर में 70% कोलेस्ट्रॉल बन जाता है और जो 30% वो हमारे फूड से आता है। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे जो कोई डायबिटिक पेशेंट होता है जिसकी शुगर लेवल ज़्यादा होती है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनके डोर्स ओपन नहीं होते हैं, और डोर्स ओपन ना होने की वजह से ये जो शुगर होता है ये ब्लड में ही रहता है, वो सेल के अंदर नहीं होता है, और सेल यूज़ नहीं कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। और इसी तरह ये जो फैट होता है ये सेल यूज़ नहीं कर पाती, बल्कि ये भी ब्लड में चला जाता है, और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है डायबिटिक में वो इंक्रीज़ होगी। इसलिए जो जितनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होगा, उतना ज़्यादा शुगर लेवल उसमें ज़्यादा हो। आप ट्राई करके देखो, अगर कहीं होगा फैमिली में या नेबर्स में या रिलेटिव्स में कोई ऐसा शख्स, तो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखेंगे ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ अल्लाह ने हमारे बैलेंस के लिए नहीं रखा है, हमें मुश्किल पहुँचाने के लिए नहीं रखा है, बल्कि हमें हमारे बेनिफिशियल के लिए रखा है। अगर हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, मोस्टली सेक्स हार्मोन्स। जो टेस्टोस्टेरोन है मेल्स में उसको बनाने में हेल्प करता है, या फीमेल्स में जो है प्रोजेस्टेरोन उसको हेल्प करने में बनाने में हेल्प करता है, या जो हमारे मसल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको बनाने में हेल्प करता है, या जो विटामिन D प्रिपेयर होता है हमारे बोन्स में उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, या जो सेल्स है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल होता है, वो बना होता है फॉस्फोलिपिड से, यानी वो भी किससे बना होता है? फैट से। इसलिए जो ये कोलेस्ट्रॉल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इसलिए फ्रेंड्स, जब हम स्टैटिन खाते हैं तो कोई भी डॉक्टर या कोई भी फार्मासिस्ट आपको स्टैटिन मेडिसिन देगा, आप बोलेगा कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज करो, लेकिन फ्रेंड्स
ये गलत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो डिक्रीज नहीं होनी चाहिए हमारी बॉडी में। हाँ, अगर किसी को होगी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा तो वो नेचुरली इसको डिक्रीज कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल किन में है, ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे दिस कोलेस्ट्रॉल है दिस मीट, चीज, मिल्क एंड एग। अगर हम देखेंगे इसके बाद ट्राइग्लिसराइड्स ऑयल, घी, बटर में होता है। इसलिए फ्रेंड्स जब किसी को भी ये लेवल इंक्रीज होगी तो वो नेचुरल भी डिक्रीज कर सकता है। फ्रेंड्स याद रखो, सिर्फ खाने की वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारे बॉडी में ये इंक्रीज नहीं होती, बट ऑल्सो ड्यू टू द नॉर्मल फंक्शन ऑफ दिस लीवर। इसलिए फ्रेंड्स स्टैटिन मेडिसिन को अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि स्टैटिन मेडिसिन से क्या होता है, जो लिवर का फंक्शन होता है वो लिवर के फंक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टैटिन मेडिसिन है ये लिवर के फंक्शन को रोकता है और लिवर फैट्स नहीं बनाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता है। इसके बहुत सारे मुज़र असरात हैं। आप सोचो जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है। और जो स्टैटिन मेडिसिन है ये लिवर के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं ताकि लिवर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होती है। याद रखो फ्रेंड्स, स्टैटिन मेडिसिन इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ, फॉर आवर बॉडी। थैंक यू।